दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा नीचा, ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा अधिक और कम क्या है, ठीक है, कौन से स्थान है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है छिंदवाड़ा, ठीक है। कौन सा है? छिंदवाड़ा। और हम छिंदवाड़ा की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये रही छिंदवाड़ा की लोकेशन, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और बात करें हम मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले की, तो ये है निमाड़ी। निमाड़ी कहाँ पर है? ये निमाड़ी है, ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना था, ठीक है। कब अलग हुआ था ये? तो 2018 में, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी का जन्म हुआ था। और याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निमाड़ी, ठीक है। अच्छा, ये छिंदवाड़ा की बात करें तो ये कौन से संभाग में आता है? तो ये जबलपुर संभाग में आता है, ठीक है। छिंदवाड़ा जिला जबलपुर संभाग में आता है। और निमाड़ी जिला कौन से संभाग में आता है? तो ये सागर संभाग में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ये जबलपुर संभाग है, ठीक है। ये जबलपुर संभाग और इसी में आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें कि सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो ये कौन सा है? ये शहडोल है, ठीक है। ये रहा शहडोल। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है निमाड़ी, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है इंदौर, ठीक है। इंदौर जिला सबसे बड़ा है दृष्टि से। ये संभाग है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट ये है, ठीक है। दृष्टि से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है इंदौर, ठीक है। अब देखते हैं हम कौन सा। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निमाड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रदेश में सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? तो इंदौर है। तो चलिए एक बार मैप में देखते हैं। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो ये है इंदौर, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? तो झाबुआ है। तो याद रखिएगा सेकंड नंबर पे है झाबुआ और फर्स्ट पे कौन है? इंदौर। और सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? इंदौर है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो ये है अनूपपुर। अनूपपुर की लोकेशन ये है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है बैतूल। तो बैतूल की लोकेशन ये है। मतलब सबसे कम जनसंख्या वृद्धि होती है कहाँ पर? अनूपपुर में, फिर उसके बाद बैतूल में, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो इंदौर हो गया। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह है निमाड़ी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी कौन सा है? निमाड़ी। अच्छा, निमाड़ी नहीं बना था, उसके पहले कौन सा था? तो ये था आगर मालवा, ठीक है। आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था, ठीक है। कौन सा? 51वां जिला कब बना था? ये 2013 में। फिर उसके बाद कौन सा बना? निमाड़ी। तो ये निमाड़ी का जन्म हुआ था 2018 में, ठीक है। 2018 में निमाड़ी बना और 2013 में आगर मालवा। आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर बना था, ये रही शाजापुर की लोकेशन, ठीक है। और जो निमाड़ी था वो टीकमगढ़ से अलग होकर बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा। और निमाड़ी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है। अच्छा, ये झाबुआ और इंदौर ये दोनों कौन से संभाग में आते हैं? तो ये आते हैं इंदौर संभाग में, ठीक है। इंदौर भी और कौन सा? झाबुआ भी। और बैतूल की बात करें तो बैतूल आता है नर्मदापुरम संभाग में, ठीक है। और ये जो निमाड़ी है ये कौन से संभाग में आता है? तो ये आता है सागर संभाग में। ये रहा निमाड़ी, ठीक है। यहाँ पर है बैतूल और यहाँ झाबुआ, यहाँ इंदौर, ठीक है। और ये हो गया जबलपुर। शहडोल, शहडोल तो बता दिया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला इंदौर हो गया। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला अनूपपुर हो गया, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा हो गया? इंदौर हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला ये निमाड़ी है, ठीक है। निमाड़ी नहीं बना था 2018 के पहले, कौन था? तो ये था आगर मालवा। आगर मालवा कब बना था? 2013 में। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा था? ये हरदा था 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये इंदौर है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। तो चलिए एक बार मैप में देखते हैं। देखो, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है इंदौर। इंदौर की लोकेशन कहाँ पे है? ये है। इसका मतलब कि हमारे मध्य प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या नगर में रहती है, यानी सिटी में बसती है, तो कौन सा है? इंदौर में बसती है, ठीक है। और यहीं अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत के हिसाब से हो जाएगा भोपाल, ठीक है। यहाँ पर 80% लोग
शहर में बसते हैं, ठीक है, सिटी में। बाकी 20% लोग कहाँ पर रहते हैं, ये ग्रामीण में रहते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत के हिसाब से कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा भोपाल। और अगर हम पूछे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये इंदौर है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें हम कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है रीवा, ठीक है। रीवा की लोकेशन कहाँ है, ये है। तो याद रखिएगा ये रीवा की यूपी से बॉर्डर टच करता है, ठीक है, यहाँ से यूपी है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, रीवा। और यहीं हम प्रतिशत की बात करें तो ये कौन सा है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है डिंडोरी। डिंडोरी की लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 95% लोग ग्रामीण में बसते हैं, गाँव में बसते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 95% लोग गाँव में बसते हैं, मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो शहर में बसते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा पॉइंट है, एक तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, तो ये इंदौर हो गया, इंदौर सब भाग में है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, तो ये हो गया रीवा, ठीक है, रीवा हो गया। और यहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला हो गया, ये भोपाल हो गया। और पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है, तो डिंडोरी है। डिंडोरी में 95% लोग गाँव में बसते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा हो गया, इंदौर। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला अनूपपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, तो ये इंदौर, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, तो ये हो गया निमाड़ी है, ठीक है, निमाड़ी है यहाँ पे, तो याद रखिएगा। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है इंदौर। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, ये रीवा। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत के हिसाब से ये भोपाल है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो गया, तो ये डिंडोरी, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला हो गया, ये भोपाल, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए 80% लोग तो शहर में बसते हैं भोपाल में, है ना, मात्र 20% लोग जो है वो गांव में बसते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, भोपाल। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला हो गया, ये भोपाल, क्योंकि मात्र 20% यहाँ के लोग, मतलब 20% लोग गांव में बसते हैं, बाकी 80% लोग शहर में बसते हैं, ठीक है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो धार है। तो चलिए मैप में देखते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की, ठीक है। और एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, ठीक है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये धार है। कौन सा है, धार है, ठीक है। और यहीं अगर हम प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये है अलीराजपुर, जस्ट इसके साइड में, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला धार। और अगर पूछा जाए कि सिर्फ जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, धार में है, ठीक है। और बात करें कि न्यूनतम, तो न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कहाँ पर है, ये भिंड में है, प्रतिशत के हिसाब से भी और वैसे भी कहाँ पर है, ये भिंड में है, ठीक है। तो बात आएगी सर्वाधिक न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला भिंड है। और न्यूनतम प्रतिशत के हिसाब से भी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये भी कौन सा है, भिंड है, ठीक है। तो याद रखिएगा। बात करते हैं हम एससी की यानी अनुसूचित जाति की, ठीक है, बात करेंगे हम एससी की। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो ये है इंदौर, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला इंदौर है, ठीक है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो ये झाबुआ है, ठीक है। और प्रतिशत के हिसाब से भी झाबुआ ही है, ठीक है। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला झाबुआ होगा और प्रतिशत के हिसाब से भी झाबुआ ही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला है, तो ये उज्जैन है, ठीक है। कहाँ पर है उज्जैन, तो ये रहा इंदौर के साइड में उज्जैन, ठीक है। तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक में देखिए तो ये कौन सा हो गया, उज्जैन। मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला है, उज्जैन है, ठीक है। और न्यूनतम झाबुआ है। तो यहाँ मैंने -SC में इसलिए लगाया है, तो ये अनुसूचित जाति की हो गई। तो इसमें जनसंख्या और प्रतिशत के हिसाब से भी और वैसे भी कहाँ कौन सा है, झाबुआ है। और यहाँ ST माइनस, ठीक है। तो ये दोनों के हिसाब से क्या है, न्यूनतम है, जनसंख्या भी न्यूनतम है यहाँ की और प्रतिशत के हिसाब से भी न्यूनतम है। तो याद रखिएगा झाबुआ SC में आ गया और जो भिंड है वो ST में आ गया, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये है भिंड, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला इंदौर हो गया और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला झाबुआ, ठीक है। और प्रतिशत के हिसाब से भी कौन सा है, तो झाबुआ है, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से उज्जैन, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो इंदौर है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति तो ये हो गया झाबुआ, ठीक है। और यहीं पे अगर ST की बात आए तो ST में न्यूनतम क्या है, भिंड, ठीक है, भिंड है।
और एससी की बात आए तो झाबुआ, ठीक है। और फिर क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये बालाघाट है, ठीक है। कौन सा है, बालाघाट। अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये है बालाघाट, ठीक है। और बालाघाट की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये रही बालाघाट की लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पर मतलब लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1021 महिलाएं, ठीक है। और अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वो जिला कौन सा है, भिंड है, ठीक है। यहाँ पर 1000 पुरुष पर मात्र कितनी 837 महिलाएं हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया, बालाघाट। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया, तो ये भिंड। अब बात करते हैं हम कौन सी, साक्षरता की, ठीक है। साक्षरता की बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला है, तो यह है जबलपुर, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षर लोग मतलब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कहाँ पर, जबलपुर में, ठीक है। तो उनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये रही जबलपुर की लोकेशन, ठीक है। ये जबलपुर हो गया और यहाँ पर सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ठीक है। और सबसे कम मतलब यहाँ पर 81% है यहाँ की साक्षरता, ठीक है। पढ़े लिखे लोग की 81% है साक्षरता। और सबसे कम कहाँ की है, तो ये है अलीराजपुर की, ठीक है। तो अलीराजपुर कहाँ है, उसी के साइड में है अलीराजपुर, इस साइड है अलीराजपुर, ठीक है। ये रहा अलीराजपुर। तो यहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे साक्षर जिला कौन सा हो गया, जबलपुर। और सबसे कम साक्षर जिला हो गया अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर की बात करें तो यहाँ 36% है मात्र साक्षरता दर, ठीक है। और जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर कितने परसेंट है, तो ये है जबलपुर में 81%, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम पुरुषों की बात करें कि पुरुषों में सबसे साक्षर लोग कहाँ पर रहते हैं, तो वो भी जबलपुर में रहते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले तो ये भी क्या है, अलीराजपुर ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और सर्वाधिक महिला की बात करें कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षर कहाँ पे है, तो ये है हमारे भोपाल में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं रहती है, ठीक है। और यहाँ न्यूनतम की बात करें तो ये भी हो गया अलीराजपुर। मतलब सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो ये है अलीराजपुर, ठीक है। महिलाओं में बोल लो, पुरुषों में बोल लो, या तो प्रतिशत के हिसाब से दोनों में बोल लो, तो ये अलीराजपुर होगा। और बात करें यहाँ पे कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो ये हो गया जबलपुर। और पुरुषों में भी हो गया जबलपुर, ठीक है। और महिला की बात आती है तो ये भोपाल हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये है बालाघाट, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला ये हो गया भिंड। और अगर बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात की बच्चों के लिए, ठीक है, वाला जिला भी कौन सा है, तो ये अलीराजपुर है, ठीक है। और बात करें हम न्यूनतम लिंगानुपात 6 साल के कम बच्चों के लिए तो ये हो गया मुरैना, ठीक है, 0 से 6 साल वर्ष के बच्चों के लिए ये। और बात करें चंबल संभाग प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है, तो एक बार चंबल संभाग की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये रहा चंबल संभाग, ठीक है। और चंबल संभाग में 3 जिले हैं, कौन कौन से, एक तो भिंड हो गया, मुरैना हो गया और एक श्योपुर हो गया, ठीक है। तो चंबल संभाग में कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, कौन कौन से, भिंड, मुरैना और श्योपुर, ठीक है। और जो मुरैना है वो दोनों की बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन से, एक तो राजस्थान हो गया और एक यूपी हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। और भिंड किसकी बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश की। और यहाँ पर श्योपुर राजस्थान की, ठीक है। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो गया, तो ये जबलपुर, ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता और सभी में, तो ये अलीराजपुर है, ठीक है। कौन सा है, अलीराजपुर है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो ये भी जबलपुर है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला ये भोपाल है, ठीक है। भोपाल लिख लेना, ठीक है, भोपाल, यहाँ पर भोपाल लिख लेना। और भोपाल में 74.9 यानी 75% महिलाएं साक्षर है, ठीक है। और सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन टीक के है, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक वन वृक्ष काय के है, सागौन के है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला वन्य पशु कौन सा है, तो ये है चीतल, ठीक है। कौन सा है, चीतल है, पशु, ठीक है, वन्य पशु चीतल। अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो ये डिंडोरी है, ठीक है। याद रखिएगा डिंडोरी सबसे कम सिंचाई वाला जिला है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है मध्य प्रदेश में, तो ये है भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। और सर्वाधिक सिनेमा घर वाला जिला कौन सा है, तो ये इंदौर शहर है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा धूपगढ़, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। और ये कहाँ पर है, पचमढ़ी। और पचमढ़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है कौन सा, पचमढ़ी। और होशंगाबाद कौन से संभाग में आता है, तो ये आता है नर्मदापुरम संभाग में, ठीक है। इसको होशंगाबाद संभाग भी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट।
मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान नर्मदा नदी के सोन घाटी में है, ठीक है। तो याद रखिएगा सोन घाटी ये कहाँ पे है, ये अनूपपुर जिले में है, ठीक है। अमरकंटक, ठीक है, अनूपपुर जिले में है। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये नर्मदा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा 13-12 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। और अमरकंटक किस जिले में है, तो ये अनूपपुर जिले में है, ठीक है। कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में है। सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में है, ठीक है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में है। और यहाँ पर सबसे मोटी का कोयला पाया जाता है एशिया में, ठीक है। एशिया में सबसे मोटी परत का कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो हमारी ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में। सबसे बड़ा भौतिक विभाग मालवा का पठार है। और मालवा का पठार, इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, ठीक है। मालवा का पठार का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा। अब बात यहाँ पर करें कि प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है, तो ये भोजपुर में है, ठीक है। और भोजपुर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो रायसेन कहाँ पर है, तो रायसेन की लोकेशन ये रही, ठीक है। होशंगाबाद के बाद ये रहा रायसेन, ठीक है। और प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है, तो श्योपुर है, ठीक है। ये रहा श्योपुर। और ये कौन से संभाग में आता है, तो ये आता है चंबल संभाग में, ठीक है। ये यहाँ पे चंबल संभाग रहा। तो याद रखिएगा श्योपुर है प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला। और प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है, तो ये है भोपाल, ठीक है। भोपाल सबसे कम कुपोषित जिला है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर क्षेत्र है, ठीक है। और प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर, ये कहाँ पर है, ये रायसेन में है, ठीक है। और प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है, तो ये है श्योपुर चंबल संभाग में, ठीक है। और इसकी बॉर्डर राजस्थान से टच करती है, ठीक है, श्योपुर की। और प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है, तो ये है भोपाल, ठीक है। कौन सा है, भोपाल, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रदेश का सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला कौन सा है, तो ये है भोपाल। यहाँ पर 855 किलोमीटर स्क्वायर में आबादी रहती है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 855 लोग रहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक विरल आबादी वाला जिला कौन सा है, तो डिंडोरी है, ठीक है। यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो 94 लोग रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, खजुराहो। इसका सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो ये पचमढ़ी है। पचमढ़ी कौन से जिले में है, तो ये है होशंगाबाद जिले में, ठीक है, नर्मदापुरम संभाग में। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करें हम कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये होती है पचमढ़ी में, यानी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पचमढ़ी में होती है। और कितनी होती है, तो यहाँ पर है 199 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो ये होती है भिंड में, ठीक है, मात्र 55 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है, ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बात करें प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ताजुल मस्जिद है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। अब बात करें सबसे लंबा पुल कौन सी नदी पर है, तो तवा नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा, तवा नदी पर, होशंगाबाद में। और डाकघर में देश का पहला पासपोर्ट कार्यालय ये विदिशा में है, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र मध्य प्रदेश के खजुराहो में है, ठीक है, याद रखिएगा, खजुराहो में।